नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम चंदा मामा चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं चंदा मामा पत्रिका में प्रकाशित हुई कहानी जिसका नाम है विष्णु पुराण। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कपिलवस्तु नगर के पार एक बहुत दूर जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपने उत्तरीय तलवार तथा आभूषण सारथी चन्ना को देखकर कहा, चन्ना, तुम मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम पहुंचा देना। उन्हें यह भी बता देना कि सिद्धार्थ ने विशाल विश्व में कदम रखा है। प्राणी मात्र की पीड़ाओं को दूर करने वाले धर्म चक्र संचालक चक्रवर्ती के रूप में कपिलवस्तु नगर को लौट आएगा। वे अपने पुत्र सिद्धार्थ को अपना नाम सार्थक बनाने वाली सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद दे। चिन्ना के मुंह से कोई बात न निकली। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। इस पर सिद्धार्थ ने द्रवित होकर कहा, चिन्ना, मातृ प्रेम से वंचित मुझे तुमने माता के समान वात्सल्यपूर्ण व्यवहार दिया है। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता। यदि मुझे शुद्धि प्राप्त हो गई तो इस प्रयत्न में सहयोग देने वाले प्रथम व्यक्ति तुम ही होगे। अब तुम घर लौट जाओ। यह कहकर सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर थपकी देकर वापस भेज दिया। सिद्धार्थ ने अपने महाप्रस्थान की ओर कदम बढ़ाया। भोर का तारा उदित हुआ। सूर्योदय होने वाला था। चिन्ना ने दुखी मन से महाराज शुद्धोधन को सिद्धार्थ का समाचार सुनाया। इस पर वे अत्यंत व्याकुल हो बेहोश हो गए। यशोधरा अपने पुत्र राहुल का वृक्ष में लगाकर कहने लगी, बेटा, तुम भी अपने पिताश्री को रोक न पाए। यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। काफी देर बाद अपने दुख पर नियंत्रण करके अपने पतिदेव के मुखमंडल पर अंकित महापुरुष के लक्षणों का स्मरण करती हुई गंभीर हृदय के साथ उठ खड़ी हुई और अपनी परिचर्या से अपने ससुर को होश में लाई। महाराज, आप अपने पुत्र को एक साधारण मानव न माने। उनकी शक्य वंश को पुनीत करने वाला समझना चाहिए। आप जिस प्रकार कपिलवस्तु राज्य की जनता का हित एवं कल्याण चाहते हैं, उसी प्रकार इस विशाल विश्व के सभी जन उनकी प्रजा है। उन्हीं का उद्धार करने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के रूप में अवतार लिया है और उन्हीं के कल्याण के हेतु राजमहल को छोड़कर चले गए हैं। यशोधरा ने अपने ससुर को समझाया। शुद्धोधन ने यशोधरा के मुंह से इस सत्य को जानने के बाद अपने दुख पर नियंत्रण किया और वे परमानंदित हो गया। इसके बाद यशोधरा राहुल को उनके हाथों में रखते हुए बोली, तात, यही उनका प्रतिबिंब है। यशोधरा ने अपने मन में संकल्प लिया कि राहुल को अत्यंत अनुशासन के साथ पाल पोसकर अपने पिता के योग्य एक पुत्र बनाएगी। उसका कर्तव्य है। यह सोचकर उसने तन मन से राहुल को पालना पोसना आरंभ किया। प्राणी जगत का उद्धार कर सकने वाले सत्य का अन्वेषण करते हुए सिद्धार्थ ने अनेक कष्टों का भोगा और उनके प्रदेशों का भ्रमण किया। इस प्रयत्न में वह एक बार भूख प्यास से बेहोश होकर गिर पड़े। एक गोपालक ने उनको दूध पिलाकर बचाया। उस समय सिद्धार्थ ने स्वयं अनुभव किया कि प्राणों की रक्षा करना कितना आवश्यक है। उन्होंने यह जाना कि अपने समाज के लोगों की सेवा करना और उनकी सहायता करना मानव का धर्म है। भिक्षु के रूप में देशाटन करते हुए सिद्धार्थ अनेक साधु, सन्यासी, योगी तथा भिन्न भिन्न मांगों का अनुसरण करने वालों से मिले। उन लोगों ने सिद्धार्थ के मस्तिष्क से मैं यह बात बिठाई कि तपस्या के द्वारा समस्त लक्ष्यों की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। सिद्धार्थ कठोर तपस्या में लीन हो गए। उस समय सुजाता नामक गोपकुल
कि एक गर्भवती युवती ने यह मनौती की कि यदि उसके पुत्र होगा तो वह पुनः उसके दर्शन करेगी। उसकी मनोकामना की पूर्ति हुई। इस पर सुजाता अपनी मनौती पूरी करने के लिए अपनी गोद में शिशु को हाथों में फल तथा खीर लेकर चल पड़ी। उस समय सिद्धार्थ दीर्घाय हो अस्थि पंजर मंत्र मात्र बनकर रह गए। ऐसी स्थिति में सुजाता ने खीर ग्रहण कर वे अपना प्राण बचा सके। सुजाता ने सिद्धार्थ को प्रणाम किया और कहा, आपकी कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कहकर सिद्धार्थ को रोकते रहने पर भी अपने शिशु से सिद्धार्थ का चरण स्पर्श कराए। इस पर सिद्धार्थ बोले, मां, जैसा तुम समझती हो मैं वैसा महिमान्वित व्यक्ति नहीं हूं। चाहे तुमने किसी भी भाव से प्रेरित होकर मुझे खीर खिलाई हो, पर मैं तुम्हें दयापिनी के रूप में समझता हूं। तुम्हारे आचरण से मैंने दया की भावना का हृदयंगम किया है। जैसे तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, वैसे ही प्रकृति सदा समस्त प्राणियों की रक्षा अपनी कृपा सिद्धि द्वारा करती रहेगी और करती रहती भी है। तुम उस प्रकृति के समान माता हो। भगवान, आप अपने महत्व को प्रकट करने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए ऐसे वचन कह रहे हैं, परंतु मैं अच्छी प्रकार जानती हूं कि आप सचमुच महिमान्वित महापुरुष हैं। मैं तो गोकुल ही हूं, आप महान वंश के हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि आप मेरे घर पधार कर हमारा अतिथ्य स्वीकार करें और हमारे पुत्र को आशीर्वाद दें, पर मैं तो एक सामान्य गृहिणी हूं। सुजाता बोली, मां, मैं सच्ची बात बताता हूं, मेरी तपस्या अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। मैं भी तुम लोगों के जैसा एक साधारण मानव हूं। मानव मानव के भेद मानना अनुचित है। मैं जब अपनी तपस्या में सफल हो जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देने की अर्हता प्राप्त कर लूंगा, उस दिन मैं अवश्य तुम्हारे घर अतिथि बनकर आऊंगा। सिद्धार्थ ने आश्वासन दिया। धीरे धीरे तपस्या के प्रति सिद्धार्थ का विश्वास जाता रहा। तपस्या करने वाले सभी लोगों के अंदर उन्हें अपना लक्ष्य स्वार्थ ही दिखाई देता है, पर मानव मात्र के प्रति प्रेम या सहयोग की भावना दिखाई नहीं दी। इसलिए सिद्धार्थ ने उनकी आवश्यकता नहीं समझी। तपस्या के प्रति उनकी विमुखता का उनके साथ साधना करने वालों ने हंसी उड़ाई और कहा कि गौतम तपस्या भ्रष्ट हो गया है। कुछ तपस्वी व साधक अद्भुत शक्तियों प्राप्त करने इंद्रजल विद्या से जनता को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए उनके गुरु बन गए, पर वास्तव में मानव के कल्याण में वो किसी भी प्रकार से सहायक सिद्ध नहीं रहे और ना ही वे प्रकृति को धमों का बदल पा रहे थे। राजाओं के प्रलोभन देकर यज्ञ यागदी के बहाने मांसाहारी बनकर अब उग्र श्रेणी के लोग समाज की ओर अधिक पतन के गड्ढे में धकेले जा रहे थे। इस प्रकार तर्क वितर्कों से दूर अपने कर्तव्य धर्म पर विचार करते हुए सिद्धार्थ गया क्षेत्र के एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अनमूर्खी हो गया। एक दिन उन्हें अचानक ज्ञानोदय हुआ। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। पूर्ण चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था। उसी समय गौतम को वृद्धत्व की सिद्धि मिली। वह वृद्ध मूर्ति के रूप पूर्ण मानसिक विकास को प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ गौतम को जन ज्ञानोदय हुआ। उस समय उन्होंने एक अनिविचरणीय अनुभूति का अनुभव किया।
उद्यान मात्र अवस्था की को ही उन्होंने निर्माण माना। उस दिन वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से लोकप्रिय है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से लोकप्रिय है। पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के रूप से पूजा जाता है। वृद्ध बोधिसत्व के रूप में पुकारे जाने लगे। प्राणी जगत में मानव अपनी बुद्धि की विशेषता के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि विकास के द्वारा ही मानव ने केवल अपना उद्धार वरन अन्य लोगों का उद्धार भी कर सकता है। अहिंसा के द्वारा ही मानव एक सच्चा मानव बनकर बुद्ध हो जाता है। कामनाओं पर नियंत्रण करके राग देशों से दूर होकर सुख दुख से अलग हट एक निर्माण किया के द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसे एक ज्योति अनेक ज्योतियों के प्रज्वलित कर सकती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति यदि अनेक व्यक्तियों में वृद्धत्व पैदा कर देता है तो अगर अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर अग्रसर होगा। बुद्ध ही जगत की ज्योति है। गौतम बुद्ध ने जिन सत्यों को जाना उनका प्रचार करना आरंभ किया। पहले जिन लोगों ने उनका परिहास किया था वे सबसे पहले उनके अनुयायी बन गए। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका प्रबोध बुद्ध ने ना किया हो। साधारण जनता की समक्ष में आने योग्य धर्म तथा उत्तम जीवन के सूत्रों को उन्होंने प्रचार किया। बुद्ध के बोध की सत्यों को पहचान कर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। अहिंसा को परम धर्म के रूप में प्रचार करते हुए बुद्ध सारे देश का भ्रमण करने लगे। उस संदर्भ में मगध के चक्रवर्ती बिंबिसार बुद्ध के उद्बोधन से प्रेरित हो उठे और हजारों प्राणियों की बलि देने वाले अपने यज्ञ को रोक दिया, अपने मुकुट को बुद्ध के चरणों पर रखा और अपनी प्रजा के लिए बुद्ध धर्म का शिरोधार्य किया। बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत, सूत्र आदि बौद्ध धर्म के रूप में विख्यात है। बौद्ध धर्मावलंबी बौद्ध कहलाए। अज्ञान को अंधकार में निमग्न होकर जगत के मार्गदर्शन करने वाली ज्योति के रूप में बुद्ध प्रकाशमान हुए। अहिंसा की ज्योति के रूप में धर्म चक्र का संचालन करते हुए धर्म चक्रवर्ती कहलाए। बुद्ध ने अपने समय के अनेक राज्यों में जाकर बौद्ध संघ स्थापित किए और सेवा धर्म को प्रतिस्थापित किया। समस्त बौद्ध सन्यासी समाज सेवक बनकर जनसाधारण का जब जीवन में सुधार लाए। बुद्ध के देशाटन के समय अनेक महाराजाओं ने उनके धार्मिक आधिपत्य को स्वीकार किया। चक्रवर्तियों ने अपने मुकुटों को उनके चरणों पर रख दिया। बुद्ध को चक्रवर्ती के रूप में स्तुति करते हुए उनके आदेशानुसार जनता पर शासन किया और राज्य पालन में अहिंसा एवं दया का अवलंबन भी किया। जाति भेद को न मानने वाले बौद्ध धर्म के सभी राज्यों के अनेक लोगों ने स्वीकार किया। उनके जीवन काल में ही पंडित, पामर, ज्ञानी, राजा व चक्रवर्ती भी बुद्ध को भगवान का अवतार मानने लगे। पर बुद्ध ने किसी प्रकार की आराधना को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे भक्ति व आराधना से परे सत्कर्मों के द्वारा ही मानव निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। 6 वर्ष पश्चात बुद्ध कपिलवस्तु नगर के लिए चल पड़े। बुद्धदेव के आगमन का समाचार कपिलवस्तु में फैल गया। जनता आनंद एवं उत्साह से फूली न समाई। उनके स्वागत की भारी तैयारियां की गई। उनकी आरती उतारने के लिए बड़े लोग आतुर थे। शुद्धोधन यह सोचकर प्रसन्न था कि राजकुमार सिद्धार्थ लौट रहे हैं। मां, सुनते हैं कि पिताजी पधार रहे हैं। राहुल ने उत्साह में आकर यशोधरा से पूछा।
राहुल अब 6 वर्ष पूरे कर चुका था। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता एक भिक्षुक बनकर यहाँ आ रहे हैं। उस चक्रवर्ती को हमें भिक्षा देनी होगी। यशोधरा ने कहा। क्या कहा? पिताजी चक्रवर्ती हैं? राहुल ने पूछा। हाँ बेटा, वे इस विश्व के लिए चक्रवर्ती हैं, यशोधरा ने कहा। यह सर्वस्व उन्हीं का है ना? राहुल बोला। तुम्हारे पिता ये सब नहीं चाहते। इस वैभव में उन्हें शांति नहीं मिलती थी, इसलिए इनको त्याग कर चले गए थे। अब उनके आदेश अनुसार चलना ही उनके लिए सही भिक्षा है। यशोधरा ने कहा। मां, हम ऐसा ही करेंगे। मैं पिताजी के आदेश का पालन करूंगा, उनका अनुसरण करूंगा। राहुल के ऐसा कहने पर यशोधरा मातृ प्रेम से ओतप्रोत होकर आनंदाश्रु बहाने लगी और उसे अपनी बाहों में बांध लिया। उसका पुत्र अपने पिता के मार्ग के अनुसरण करे, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात यशोधरा के लिए और क्या हो सकती थी। तो ये थी कहानी विष्णु पुराण की, जो कि चंदामामा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड पर नई कहानी के साथ। तब तक आपका चंदामामा आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।